महिलाएं जो कि फाइटर विमान उड़ा रही हैं, इस देश की महिलाएं जो कि प्रधानमंत्री बन चुकी है, इस देश की महिलाएं जो ट्रेन चला रही हैं, इस देश की महिलाएं जो अलग अलग क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधा मिला के चल रही हैं, आपकी इतनी हैसियत कि आप उनको 2100 रुपये का सम्मान देंगे? कि केजरीवाल तो दिल्ली के लिए सही बिल्कुल भी नहीं है। और जिस इतिहास की बात कर रहे हैं, इतिहास से बहुत जल्दी केजरीवाल का भी नाम मिट जाएगा। कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव से आप कंपेयर कर रहे हैं, जो आज़ादी लड़ने के लिए जेल पे ही नहीं गए बल्कि अपने आप को फांसी पे भी चढ़वा लिए। आप चढ़वाइए ना, ये अपने बेटे अपने सगे खून के नहीं है जिनके माथे पे हाथ रख के ये कसम झूठा खाते हैं। 8500 भी तो आने वाला था ना, टक 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 आते रहे। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का यूबीबी मीडिया में। मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया पाठक। दिल्ली में चुनाव का माहौल चल रहा है, सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और आरोप लगा रही हैं। जिस 6 महीने पहले तक जो पार्टी एक दूसरे का हाथ थामे थी, गले लग रही थी, आज वो एक दूसरे पे शिकायत दर्ज करवा रही है कि ये पार्टी हमें हराना चाह रही है। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, जहां पे तकरार की जो खबरें हैं सामने आ रही है, इसी को लेकर आज हम जनता से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? खुशबू पांडे। ये क्या हो रहा है चुनाव के मैदान में? चुनाव आते ही कहाँ 6 महीने पहले गले लग रहे थे, हाथ जोड़े जा रहे थे, हम साथ साथ की फिल्म चल रही थी लाइव, और आज हो गया कि हम आपके हैं कौन? अपने हुए पर आए, दुश्मन हुआ जमाना। यही है चुनाव का असली रणनीति। चुनाव आते आते एक दूसरे का भाईचारा, जो असल में भाईचारा है, वो सामने आ जाता है। क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं ये पता है, भले इन्होंने महागठबंधन तैयार कर ली हो, लेकिन गठबंधन एक दूसरे का इनसे कहीं नहीं है। क्योंकि वहाँ ओवैसी कहते हैं कि कांग्रेस हमें हराना चाहता है, यहाँ कांग्रेस कहता है कि ओवैसी हमारा मुस्लिम वोट ले लेता है, फिर वही कांग्रेस इधर आरोप लगाता है। इन लोग का आपस में नहीं बनता है मैम। तो यही है चुनाव का असली रणनीति, ये लोग कभी नहीं सुधरे। केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा के साथ मिलकर हम लोग को हराना चाह रही है। मैं वो दिन का इंतजार कर रही हूँ, ये दिन नजदीक आए कि कांग्रेस सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पार्टी, जिसको जरूरत पड़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ के, दामन पकड़ के ही वो आगे आ पाए। तो आगे का तो भगवान मालिक, क्योंकि राजनीति में कब कहाँ क्या हो जाए वो तो हमें नहीं पता। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप खुद सोच के देखिए कि इन लोगों का आपस में गठबंधन सही नहीं है, आपस में इन लोग का मेल मिलाव नहीं है। क्या ये एक साथ मिलकर भी इस देश को चला पाएंगे? ये संभव है? नहीं मैम। इन लोगों ने अपना असल चेहरा दिखा दिया है कि जब ये आपस में पार्टी और कार्यकर्ता एक दूसरे के नहीं हो सकते, तो ये जनता के भी नहीं होने वाले। अच्छा, दिल्ली में क्या लग रहा है? अरविंद केजरीवाल जी दावे कर रहे हैं कि ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे और भाजपा ऐतिहासिक हार का सामना करेगी। इस पे क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली की जनता इतनी मूर्ख है कि बार बार यही गलती करे। चलो कोई बात नहीं, इतनी भावुक है कि एक बार 2 बार हो जाती है, फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री दंगा के चक्कर में वो केजरीवाल को वोट दे देती है। लेकिन मेरे ख्याल से इन दिनों का दिनचर्या देख के दिल्ली की जनता को समझ में आ गया है कि केजरीवाल तो दिल्ली के लिए सही बिल्कुल भी नहीं है। और जिस इतिहास की बात कर रहे हैं, इतिहास से बहुत जल्दी केजरीवाल का भी नाम मिट जाएगा। ये भी सच्चाई है, क्योंकि अब 2100 के लालच में मेरे ख्याल से यहाँ की महिलाएं नहीं आएंगी। तो किसके लालच में आएंगी? जो 1100 बांट रहे हैं प्रवेश वर्मा, उनके लालच में? अब तो ये आपको नियति बताएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं केजरीवाल तो बयान ये भी दे रहे थे कि भैया वोट, ये जेल का जवाब हम वोट से देंगे। वोट मिला, इतना वोट मिला आपको, आपने तो देख ही रखा है, सातों का सातों बीजेपी लेके चली गई। तो अब इनका कुछ नहीं होने वाला, और आपको खुद समझ में आ जाएगा। थोड़ा दिन और इंतजार करिए। 6 महीना पहले जो पार्टी गले मिल रही थी, 6 महीने के बाद उनका हश्र आप देख रहे हैं। थोड़ा दिन और रुकिए, इनका और भी असली चेहरा दिख जाएगा। दोनों एक दूसरे के बस आप थोड़ा दिन और इंतजार करिए, या एक दूसरे से कट मर के मर जाएंगी दिल्ली की जनता। और कौन कहाँ गई कोई मतलब नहीं। मेरे ख्याल से इस बार आँख खुल गई है, भारतीय जनता पार्टी ही आने ज्यादा बेहतर है। अरविंद केजरीवाल जी ने ये भी कहा, आपने उनकी जेल वाली बात को कोट किया, तो मैंने सोची आपको ये बात भी मैं बता दूं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि जेल जो है महान पुरुष लोग जाते हैं और हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। मैं भी जेल गया, भगत सिंह भी गए थे, महात्मा गांधी भी गए थे। अरे भैया, जेल किस सिलसिले में गए आप वो भी तो देखिए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव से आप कंपेयर कर रहे हैं, जो आज़ादी लड़ने के लिए जेल पे ही नहीं गए बल्कि अपने आप को फांसी पे भी चढ़वा लिए। आप चढ़वाइए ना, ये अपने बेटे अपने सगे खून के नहीं है जिनके माथे पे हाथ रख के ये कसम झूठा खाते हैं। आप इनसे क्या उम्मीद रखी है? और क्या ये जेल जाने की बात करते हैं? एक होता है जेल जाना देश के लिए, देश हित में कार्य करके जेल जाओ, और दूसरा होता है भ्रष्टाचारी करके जेल जाओ। मिला के तो देखिए, अंतर भी तो है महाराज। तो उन्होंने तो बोलते हैं कि भ्रष्टाचार हमने किए नहीं थे, भाजपा ने फंसाया है, और अब आतिशी जी को भी जेल भेजने की तैयारी में है भाजपा। अरे भैया, आज तक
इतिहास गवाह है, केजरीवाल जिन जिन लोगों का भविष्यवाणी तय किए हैं कि ये जेल जाएगा, वो जेल नहीं गया है। संजय सिंह का भी वो जिक्र किए थे। तो देखिए, बात एकदम क्लियर है कि जो भी जैसा भी कार्य करेगा जेल जाना निश्चित है। उनका जब टाइम था, उन्होंने बिना कोई गवाह, बिना कोई सबूत के अमित शाह जी को जेल में डाल दिया था। पी चिदम्बरम जी थे उस टाइम, तो उन्होंने जेल में डाल दिया। जब इनका समय आया तो पी चिदम्बरम भाग गए, और ऐसा भागे कि मिले ही नहीं। तो इन सबका केवल और केवल भ्रष्टाचारियों का ग्रुप है, जेल में ही रहने लायक। ठीक है, मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री ना ही बने और उस पोस्ट पे ना ही आए तो बेहतर है। तो देख नहीं रही है पोस्टर, दिल्ली का बेटा, दिल्ली का बेटा, माँ बहनों का बेटा। जब तक अरविंद केजरीवाल जी जिंदा है तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये अरविंद केजरीवाल माँ बहनों का बेटा, जिन्होंने बड़ी संसद में हमारे कश्मीर में हुए माँ बहनों के साथ गलत कार्यों को हंसते मजाक में लोगों के सामने रखा। आप इनसे उम्मीद रखिए कि ये दिल्ली की माँ बहनों के लिए खड़ा होंगे, जो हमारी माँ बहनों के साथ गलत होने वाले के साथ खड़ा नहीं हुए हैं। जिन महिलाओं के साथ गलत हुआ, जिन महिलाओं का बलात्कार किया गया, जिनको बीच आरी से काट दिया गया गिरजा टिकू को, उनके बारे में ये अभद्र शब्द बोलने से पहले नहीं सोचे। आपको लगता है कि वो दिल्ली में कहीं किसी माँ बहनों का बेटा बनेंगे या भाई बनेंगे? नहीं मैम, आप इस गलतफहमी में मत रहिए, और मेरे ख्याल से दिल्ली की जनता की आँख खुल चुकी है। अच्छा देखिए, अगर 2100 दे भी रहे हैं, संजीवनी योजना भी दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत है भाजपा को या किसी को भी? अरे भाई, महिला को सम्मान योजना की तहत दिया जा सबसे रहा है। पहली बात, ये सम्मान तो बोली नहीं। और दूसरी नंबर बात मैं आपको कह दूं कि इस देश की महिलाएं जो कि फाइटर विमान उड़ा रही हैं, इस देश की महिलाएं जो कि प्रधानमंत्री बन चुकी है, इस देश की महिलाएं जो ट्रेन चला रही हैं, इस देश की महिलाएं जो अलग अलग क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधा मिला के चल रही हैं, आपकी इतनी हैसियत कि आप उनको 2100 रुपये का सम्मान देंगे? 2100 रुपया, ये कलयुग है मैम, क्या ही कर लेंगे? आप किस चीज का लालच दे रहे हैं? 8500 भी तो आने वाला था ना, टका टक 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 आते रह गया। हाँ, खटाखट आते रह गया। तो इनका कुछ नहीं है, चुनाव आते ही ये बरसाती मेढक की तरह निकलते हैं और प्रोपेगेंडा और मुफ्तगिरी की राजनीति करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस बार का ये प्रोपेगेंडा फेल है। अच्छा, यहाँ तक भी खबरें आ रही है कि शाहरुख को टिकट देने की बात चल रही है, जो जेल में बंद है। वही बात है कि जो भी देश के विरुद्ध घटनाएं करे, जो भी देश के विरुद्ध जाए, जो भी भारत को गाली दे, जो भी ऐसे कार्य करे, उनको टिकट दो। कन्हैया कुमार जो कल को भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह करके चिल्ला रहा था जेएनयू में, आज कांग्रेस उनको नेता बना ली, और यही कन्हैया कुमार भारत जोड़ो यात्रा का टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं। तो इन लोगों के जो ग्रुप है ना, इन लोगों का जो टीम है ना, इन्हीं भ्रष्टाचारी आतंकवादियों से घिरा पड़ा है, और इसी को खदेड़ के निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए इनके आंख में सुहा नहीं रही है। कह तो रहे कि खदेड़ेगी तो इस बार दिल्ली की जनता भाजपा को, दिल्ली से फिर से। अरे वो तो समझ में आ जाएगा, आप इंतजार तो करिए। ये डर वाली बोली क्यों निकल रही है अभी से? अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ, अभी से इतना डर। ये कहते हैं कि भैया हमें ये विभाग दे दो, हमें पुलिस विभाग दे दो। पुलिस विभाग पे सबसे ज्यादा ये मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? पुलिस विभाग सबसे ज्यादा इन पे तंज करती है। केंद्र से बोलते हैं भाई हमें ये विभाग दे दो, बिजली विभाग इनके पास, जल विभाग इनके पास। जल विभाग 196.22 करोड़ के कर्ज में जा रहा है। जो विभाग इनके पास है उसमें तो ये ठीक से उसको तो संभाल नहीं पा रहे, उतना में फट के फलावर हो गया, और मिलेगा तो क्या होगा मैम? अंदाजा लगाइए ना, ये कुछ नहीं कर पाएंगे देश के लिए, ये कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जो जितना उल्लू बनाना था देश की जनता को बना चुके हैं। अब देश की जनता कहाँ चाहती क्यों है, किसकी सरकार बनना चाहती? भाई जो पार्टी देश हित धर्म हित के लिए कार्य करे, मेरा पूर्ण समर्थन उनको है। कौन पार्टी कर रही? भाई आप खुद अंदाजा, मैं आपको बता दूं कि हाँ, मैं विशेष पार्टी का समर्थन करती हूँ, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं बार बार उनका जिक्र इसलिए नहीं करती हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ। लेकिन बार बार इस बात का जिक्र करूंगी, जो भी पार्टी देश हित धर्म हित में कार्य करे, देश की जनता को उन्हें चुनना चाहिए। तो भाजपा ऐसा क्या कर देगी जो अरविंद केजरीवाल जी नहीं कर पाए 10 साल में? तो भाई आप उतने साल से कर ही तो रही थी। अब तो 14 में यही सवाल किया गया था कि बीजेपी ऐसा क्या कर देगी जो 70 साल से कांग्रेस नहीं कर पाई। 70 साल से कांग्रेस थी लेकिन राम मंदिर का ताला नहीं खुला। 70 साल से कांग्रेस थी, धारा 370-35 से खत्म नहीं हुआ। 70 साल से कांग्रेस थी, 3 तलाक खत्म नहीं हुआ। 70 साल से कांग्रेस थी, ज्ञान वापी मथुरा सबट का था। 70 साल से कांग्रेस थी, देश की गति विकासशील में जा रही है। अब देश में भारतीय जनता पार्टी आई तो देश को विश्व गुरु बोला जा रहा है। देख लीजिए ना, खुद मिला लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन देश के लिए सही है। अरविंद केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि भाजपा अगर दिल्ली में आई तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, जो विकास देखने को मिल रहा है कुछ नहीं दिखेगा, सब कुछ छिन जाएगा दिल्ली की जनता। अरे भैया किस भी विकास की बात कर रहे हैं? ये दिल्ली को लंदन और पेरिस बनवाने वाले हैं। पहले यहाँ का टोंटी में पानी लाइए, 2-2 दिन तक पानी नहीं आता है, स्टूडेंट का हालत खराब हो रखा है। ये शिक्षा को बहुत बढ़ावा देते हैं।
अंदाज़ा लगाइए अगर 2 दिन 3 दिन तक पानी नहीं आता है तो यहाँ पे स्टूडेंट सर्वाइव कैसे करेंगे। जिस पे बात करनी चाहिए उन पे बोलिए ना करने। ये केंद्र से बार बार सवाल करते हैं। अभी केंद्र को बोल रहे थे कि नोटों से गांधी जी की तस्वीर हटा दो, गणेश जी की छाप दो। क्यों? ये केंद्र कर सकती है। अरे आप जो कर सकते हैं वो करिए ना। आपके स्कूल से पढ़ाया जाता है, आप पढ़ाते हैं कि गौ से गमला, है ना। ये गौ से गधा पढ़ा देंगे, लेकिन बोलिए गौ से गणेश पढ़ाने के लिए तैयार होंगे? नहीं होंगे। इनकी आदत है मैम, ये केजरीवाल की ना ऐसी आदत है कि फूट करो, मुफ्त दिखाओ और राजनीति करो और वोट लो। तो अब नहीं होने वाला। जब होना था, जितना होना था हो गया। ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है बोल रही है, सवाल कर रही है कि भाजपा के पास ना कोई मोटिव है लड़ने का, ना कोई सीएम चेहरा है, ना कोई फ्यूचर प्लानिंग है। दिल्ली की जनता के लिए करना क्या चाहती है? देखिए बात ये है ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो मेन है ना, मेन समझ रहे हैं ना, जो गद्दी पे बैठे हैं, उनके आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। तो उनको किसी बात का डर नहीं है और कोई भी लालच दिखाने की जरूरत नहीं है देश की जनता को कि हम तुमको ये फ्री में देंगे, हम तुमको वो फ्री में देंगे, है ना। और इनको जरूरत है क्योंकि इनके आने वाले हैं जो आने वाले कुर्सी को संभालेंगे इनके अकॉर्डिंग। तो इसीलिए ये रो रहे हैं, ये राजनीति करने में ये कर रहे हैं। और आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका मोटिव भी क्लियर है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, देश को विश्व गुरु बनाना, जो काफ़ी है हम सभी सनातनियों के लिए। अच्छा, एक और बात बताइए, दिल्ली में विकास जैसे गिनवा रहे हैं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोग बोल रहे हैं एक सांस में इतना विकास है कि एक सांस में बोल भी नहीं सकता। अच्छी बात है, अच्छी बात है। बिजली, फ्री पानी और फ्री दंगा, पूरा बोलिए ना। फ्री बिजली, फ्री पानी, फिर फ्री दंगा। और ऐसा दंगा हुआ कि दिल्ली जो गट में गया आज तक नहीं उठ पाया। कौन हर जाना? ये महिला सम्मान की बात करते हैं, स्वाति मालीवाल इन्हीं की पार्टी की है। अपने पार्टी की महिला को सम्मान नहीं दे सकते हैं। ये महिला को सम्मान देने की बात करते हैं। और आप क्या कह रहे हैं कि ये गिनती गिनवा रहे कितना विकास किए। पूछते हैं ये मनोज तिवारी से सवाल, आपने क्या किया? भाई सिग्नेचर ब्रिज को आज भी देखने के लिए ना दूर दूर से लोग आते हैं। विकास का मतलब बहुत तरह का होता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर बनाए तो लोग देखने के लिए आते हैं, सिर्फ ताजमहल को देखने लोग नहीं जाते हैं, है ना। तो देश में ऐसे बहुत से विकास है जो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ही हुआ है। देश को जो आज विश्व गुरु माना जा रहा है, बोला जा रहा है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही संभव हो पाया है। आपके बस की बात नहीं थी। जो अपने बेटे के माथे पर हाथ रख के झूठा कसम और क्रिया खा ले, उनसे देश और दिल्ली नहीं संभलने वाला। दिल्ली नहीं संभलने बस। पर अवध ओझा सर ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार है, दिल्ली के जनता के गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। अरे जो क्या ही आप सवाल कर रहे हैं। आप ओझा सर का बात करें, इतिहास के स्टूडेंट हैं, हमको टीचर हैं, हमको यही नहीं समझ में आता है कि वो उनका ऐसा कौन सा बुद्धि, कौन सा पलटा, हाँ, जो वो अरविंद केजरीवाल के पास चले गए। इतिहास के टीचर हैं, बहुत प्रसिद्ध टीचर, ट्रेंड करते हैं यूट्यूब पे ट्रेंड करते हैं। और अभी देखिए वो इतना नीचे गत में गिर गए हैं कि जब उनसे सवाल किया गया तो वो कहते हैं कि भाई ऐसा बात नहीं है, हम कोई भ्रष्टाचारी को ज्वाइन नहीं किए हैं। नेल्सन मंडेला पे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, मैं आपको बता दूं। सही तो बोल रहे हैं। तो नेल्सन मंडेला आदमी पार्टी भी तो बोलती है। भाई नहीं लगे हैं, यही तो मैं कह रही हूँ कि आप पहले जो नेता बोला आपने वो माना, यही तो हमारी गलती है। हम नेता की क्यों माने भाई? हम भी इतिहास के स्टूडेंट हैं। कब लगाए नेल्सन मंडेला पे भ्रष्टाचार का आरोप? तो इन लोगों की रणनीति है सर, ऐसी रणनीति है, आप इग्नोर करिए, अब चलने वाला है। नफरत क्यों कर रही हैं? दुश्मनी कुछ की प्रेम करने का कोई वजह ही नहीं है। साधारण इंसान है, झुग्गी झोपड़ी में चलते हैं, गरीबों से गले लगते हैं। 40 ऐसा नेता देखिए, 40 लाख का पर्दा रखते हैं, 2 करोड़ का बेडशीट रखते हैं, 45 लाख का रिमोट रखते हैं, इतने सीधे हैं। उसके बाद कोई मिलने आता है, देखते हैं भाई घर में वो आराम से 40,000 का शर्ट पहन के बैठे रहेंगे। कोई जनता मिलने आएगा, पार्टी को लोग मिलने आएंगे तो वो 50 रुपए का यहीं खान मार्केट से लिया वो शर्ट पहन लेंगे। ये सब राजनीति है मैडम, और कुछ नहीं। और मैं आपको बता दूं, हम तो बिहार से हैं, हमारे तो खून में ही राजनीति है। और राजनीति ऐसी चीज है जहां बच्चा पैदा होता है और बच्चा के मरण तक उसके साथ राजनीति होती है। अच्छा, क्या लग रहा है? खुद को ये भी बताते हैं कि काम के नाम पे वोट मांगने वाली पार्टी है, नेता है। इतना बड़ा जिगरा और किसी नेता के पास नहीं है कि काम के नाम पे वोट मांगे। भैया काम तो हम भी ऐसा गिनवा दें कि आप ना काम गिनवाइए। भाई आप कौन सा काम गिनवाने की बात करें? A to Z भाई, A to Z आप आयुष्मान भारत योजना से शुरू करिए, बुलेट ट्रेन योजना पे भी खत्म करिए, गंगा क्लीनिंग पे भी अगर आप जाइए, नमामि गंगा के तहत जितनी भी हमारे देश में धरोहर स्थल है उसकी साफ सफाई की बात करिए, 3 तलाक की बात करिए, धारा 370 35A की बात करिए।
करिए, राम मंदिर की बात करिए, काशी की बात करिए, मथुरा की बात करिए, ज्ञानवापी की बात करिए, वक्फ बोर्ड की बात करिए, जनसंख्या नियंत्रण की बात करिए, क्या नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसे हम सभी सनातनी भूल गए। केजरीवाल 10 पुश्त में भी नहीं दे पाए।